तो हेलो गाइस, मैं हूँ रीना और आप देख रहे हो आरएस न्यूज़। तो चलिए गाइस बात करते हैं एलबीसी यादव वर्सेस मुनव्वर फारूकी के बारे में। तो गाइस, क्या मुनव्वर फारूकी के फैंस एलबीसी यादव के मीटअप रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है? तो गाइस, आप लोगों को तो पता ही होगा कि एलबीसी यादव जब बिग बॉस की ट्रॉफी जीते थे तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड मीटअप किए थे, जहाँ पर करीबन 1 से 1.5 लाख लोग आए थे मीटअप पर। लेकिन रिसेंट जब मुनव्वर फारूकी बिग बॉस की ट्रॉफी जीते हैं तब उन्होंने भी एक वहां पर अनाउंसमेंट किए थे की ट्रॉफी डोंगरी आ रही है। फिर उसके बाद वहाँ पर उन्होंने एक मीटअप भी किए थे, बट वो मीटअप कोई ऑर्गेनाइज्ड मीटअप नहीं थे, तो वहाँ पर बहुत भीड़ हो गए थे। तो गाइस, अब ऐसे में बहुत सारे लोगों के माइंड पर ये सवाल होगा कि आखिर में कितने लोग आए थे मुनव्वर फारूकी के मीटअप पर, और क्या उन्होंने एलबीसी यादव का मीटअप रिकॉर्ड्स को तोड़ दिए हैं या फिर नहीं तोड़ा है। तो चलिए गाइस बताते हैं। तो गाइस, मुनव्वर फारूकी जहाँ पर मीटअप किए थे तो वहाँ पर कोई बड़ा ग्राउंड नहीं था, कोई ऑर्गेनाइज्ड मीटअप भी नहीं थे। तो इसके लिए एक आशंका लगाया जा रहा है कि वहाँ पर करीबन 5 से 10 हजार लोग थे जो वहाँ पर मुनव्वर फारूकी को मिलने के लिए आए थे, और वहाँ पर जो लोग थे वो करीबन 5 से 10 हजार के बीच में ही थे। और गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, एलबीसी यादव का जो फर्स्ट मीटअप थे वहाँ पर करीबन 1 से 1.5 लाख लोग आए थे, और उस रिकॉर्ड्स को मुनव्वर फारूकी अब तक तो नहीं तोड़ पाए हैं। और ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जो एलबीसी यादव ने बिग बॉस के ट्रॉफी जीतने के बाद बनाया था, और उनमें से अब तक तो एक भी रिकॉर्ड्स मुनव्वर फारूकी नहीं तोड़ पाए हैं। और गाइस, आगे अगर मुनव्वर फारूकी एलबीसी यादव के एक भी रिकॉर्ड्स ब्रेक करते हैं तो मैं उसके अपडेट्स आप लोगों को जरूर बताऊंगी। तो गाइस, जब बात चल रही है एलबीसी यादव वर्सेस मुनव्वर फारूकी रिकॉर्ड्स ब्रेक की, तो चलिए और भी एक रिकॉर्ड के बारे में हम बता देते हैं आप लोगों को। तो गाइस, बिग बॉस के ट्रॉफी जीतने के बाद एलबीसी यादव और मुनव्वर फारूकी इन दोनों के इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ गए थे, और जनता भी इन दोनों को बहुत सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन गाइस, फॉलोअर्स ज्यादा किसके बढ़े थे, एलबीसी यादव या फिर मुनव्वर फारूकी के? और गाइस, चलिए बताते हैं किसने किसका रिकॉर्ड्स तोड़ा है। तो गाइस, मुनव्वर फारूकी जब बिग बॉस के घर में गए थे 15 अक्टूबर को, तब उनके इंस्टाग्राम पर 6 मिलियन फॉलोअर थे, और जब बिग बॉस की ट्रॉफी जीतकर बाहर आए 28 जनवरी को, तो अब उनके इंस्टाग्राम पर 12 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि पिछले 110 दिन के अंदर 6 मिलियन फॉलोअर बढ़ गए हैं इनके। और बात करते हैं एलबीसी यादव की, तो बिग बॉस के घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री हुआ था इनका, और वो 12 से 13 जुलाई घर में एंट्री किए थे, और तब उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 6.1 मिलियन फॉलोअर्स थे। और 15 अगस्त जब बिग बॉस जीत के बाहर आए थे करीबन 1 महीना बाद, तब उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 15 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे। यस गाइस, उनके इंस्टाग्राम पर सिर्फ 1 महीने में ही 9 मिलियन फॉलोअर्स बढ़ गए थे। तो गाइस, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मुनव्वर फारूकी के 100 दिन में 6 मिलियन फॉलोअर्स बढ़े, और एलबीसी यादव के सिर्फ 30 दिनों में 9 मिलियन फॉलोअर्स बढ़ गए थे। तो गाइस, यहाँ पर देखा जाए तो एलबीसी यादव का ये रिकॉर्ड्स भी मुनव्वर फारूकी ने नहीं तोड़ पाए हैं। तो गाइस, यहाँ पर आप लोगों को क्या लगता है, मुनव्वर फारूकी इन फ्यूचर एलबीसी यादव के कोई भी रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर पाएंगे या फिर नहीं पाएंगे? तो आप लोग आपका राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। तो गाइस, जब बात चल रही है मुनव्वर फारूकी के, तो गाइस, मुनव्वर फारूकी को बहुत ही बैडली एक्सपोज कर दिया ईशा मालविया ने। आप लोग तो ईशा मालविया को अब तक जान ही गए होंगे। यस गाइस, ईशा मालविया ने ब्रॉडकास्ट में कहा कि मुनव्वर फारूकी बिग बॉस के ट्रॉफी की एकदम लायक ही नहीं है, वो बिग बॉस में कुछ भी नहीं किया है, वो सिर्फ लेटे लेटे बैठे बैठे बिग बॉस जीत गया। और फिर उन्होंने ये भी बोला था कि मुनव्वर से भी ज्यादा डिजर्विंग कंटेस्टेंट तो अभिषेक है। मुनव्वर का तो घर में कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं था कभी भी, मुनव्वर सिर्फ फैन फॉलोअर्स की वजह से ही बिग बॉस जीते हैं। अगर मेरा भी इंस्टाग्राम पर ज्यादा फैन फॉलोअर्स अगर रहते, अगर मेरे भी 10 मिलियन फैन फॉलोअर्स भी रहते, तो मैं भी ऑफकोर्स मैं भी बिग बॉस जीत जाती और ट्रॉफी भी मेरे नाम कर लेती। और भी बहुत कुछ कहा ईशा मालविया ने मुनव्वर के बारे में। तो चलिए गाइस, आप लोग खुद देख लो ईशा मालविया ने मुनव्वर के बारे में क्या क्या कहा। मुझे नहीं लगता कि उसने शो में इन्वॉल्वमेंट वाइज कुछ इतना किया है, सच में, सच बता रही हूँ। नहीं, क्योंकि मुनव्वर का, अब मैं एक लड़की हूँ जो, मेरे को पता है मेरी गिनती के 90,000 फॉलोअर्स है, मैं अपना पूरा ऑडी चोटी का जोर लगा रही हूँ भैया, दिखना है, करना है, एक्टिव रहना है। और मैं एक लड़की हूँ जिसके 10 मिलियन फॉलोअर्स है, मैं वहाँ गार्डन में सोती रहूंगी, क्योंकि मुझे पता है सोते सोते बाहर की जो जनता है वो मुझे फिनाले में पहुंचा देगी। तो वो जो एक कॉन्फिडेंस है ना, वो भी अलग ही लेवल का है।
जेन्युइनली मुनव्वर ने नहीं किया कुछ एज कंपेयर टू अदर कंटेस्टेंट्स इन टर्म्स ऑफ इन्वॉल्विंग इन द शो। उसकी बहुत एक कहते हैं ना कट्टर फैन फॉलोइंग है कि मेरे केस में एटलीस्ट अभिषेक से अलग होने के बाद मैं समर्थ के पास गई हूँ, बट मुनव्वर की जो चीजें आई हैं बाहर एक रिश्ते के लिए भी छोड़कर आया हुआ है, एक आयशा को स्टैंड बाय पे रखा है, फिर कोई और भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब सुनने के बावजूद भी उसके फैंस ऐसे कि यार मुनव्वर भाई ने कुछ भी किया मुझे नहीं पता यार, हमें नहीं पता, लेकिन मुनव्वर भाई अच्छे हमें पता है, उनसे कोई एक दो भूल हो गई लेकिन हमें पता है वो अच्छे। और वही एकदम घूम फिर के नैरेटिव जो मेरे लिए बना हुआ है कि अरे बाप रे कैसी लड़की है, क्या है ये, तो यही कर दिया तो वही कर दिया, तो मेरे को यहाँ जो चीज से मैं लैक करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि काश यार मेरे भी इतने कट्टर फैंस होते जो मेरी गलतियों पे भी पर्दा डालने के लिए रेडी रहते कि कोई बात नहीं, अगर कर भी दिया तो ठीक है, नॉर्मल। तो गाइस आप लोगों को यहाँ पर क्या लगता है, ईशा मालवीय ने मुनव्वर के बारे में जो जो कहा है क्या सही बोला है या फिर गलत बोला है? तो आप लोग आपका ओपिनियन और आपका राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता देना। तो आज के वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टाटा बाय बाय।